Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So class, welcome once again to your maths class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So students, in our previous session, we have started with the introduction of subtraction with borrowing or decomposing. Okay, so I have just given you two examples for decomposing. So okay, and today I'm going to start with the same topic, that is subtraction with decomposing. Okay, so let's begin with the topic. So first of all, I'll teach you subtraction. Okay, not subtraction, I'll tell you about the decomposing कि decompose कैसे करते हैं, how we do the decomposing. Okay, so first of all we will revise decomposing. Okay, so I will take an example from the book. First of all, I'm going to take the example number 1. Example number is 1. देखिए, that is 800 plus 7 tens. Just a second. 800 plus 7 tens, इसको हमें डिकम्पोज करके बनाना है 700 प्लस डैश टेंस, इसको हमें इसमें कंपोज करना है. ओके, सो हमें इसको डिकम्पोज करना है. सो 800 7 टेंस को हमें बनाना है 700 प्लस डैश टेंस. सो दैट मीन्स देखिए हमारा यहाँ पे हंड्रेड्स कितना है 8, बट हेयर वी आर हैविंग 7 एज हंड्रेड्स. ओके, टेंस हमारे पास 7 दिया है, बट यहाँ पे जो टेंस है वो मिसिंग है. बट देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है. सो वी नीड टू प्रूव देम इक्वल. सो इक्वल प्रूव करने के लिए बेटा व्हाट विल वी डू, वी विल डू द डिकम्पोजिंग. डिकम्पोज करना, दैट इज नॉट अ डिकम्पोजिंग. ओके, सो देखिए कैसे डिकम्पोज करेंगे. अब ये तो इसके इक्वल प्रूव करना, अब इसको भूल जाइए, अब इधर का पोर्शन याद रखिए. आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्टेप्स. सो देखिए हमारा क्वेश्चन में वो 800 हैड चेंज इनटू 700. सो 800 हमारा 700 हो गया. ओके, दैट हैज चेंज इनटू 700. ओके, 8 700 हो गया. तो दैट मीन्स हमने जो ये 800 था, जब उसको 700 में चेंज किया तो उसमें से हमने 100 निकाल दिया. तो उस 100 को एक बार समझने के लिए हम यहाँ लिख लेंगे 100. ओके, चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए, चाहे आप इसको 100 लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, दैट इज अप टू यू. ओके, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए. ओके, तो 700, अब जब हमारा 800 था, उसमें से हमारा 700 हो गया, तो हम इसमें से हमने 100 हमारा कहीं निकल गया, तो वो 700 बना, और प्लस 7 टेंस हमारा एज इट इज ही है. ओके, अब इसको भूल जाओ फिलहाल थोड़ी देर के लिए. ओके, आई एम जस्ट यूजिंग दीज स्टेटमेंट. ओके, सो 800 प्लस 700, सो दैट मीन्स इसको अगर हम इक्वल प्रूव करना चाहते हैं तो 700 और 100 कितना हुआ, 800 प्लस 7 टेंस. ठीक है, बट अभी देखिए हम इसको, उन्होंने हमें क्या बोला है कि इसको 700 ही रखना है, इसको 800 नहीं बनाना है. सो दैट मीन्स इसको अगर हम 700 ही रखेंगे, और अगर हमारे पास दो सेम चीज़ें होती हैं, जैसे कि 100 है, जो भी है उसको हम इकट्ठे ऐड नहीं करेंगे. ओके, सो देखिए ये हमारा 800 में से 100 ये रहा. तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 4.2 से पहले करवाया था. 100 याद होगा, 100 इज इक्वल टू हाउ मेनी टेंस, 100 इज इक्वल टू 10 टेंस. सो दैट मीन्स ये हमारा 100 क्या बन गया, 10 टेंस, क्योंकि दोनों इक्वल हैं. 100 चेंज इनटू 10 टेंस प्लस 7 टेंस, वही हमारा एज इट इज. क्लियर. नेक्स्ट, अब ये 700 इज सेम, 700 इज सेम, प्लस
दिस इज 10 टेंस, दिस इज 7 टेंस। ये 10 टेंस है, ये 7 टेंस है, बट दोनों क्या है, टेंस है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 10 + 7 दैट इज 17 टेंस। क्या बन गया, 17 टेंस। सो दैट इज इनको डीकम्पोज किया। डीकम्पोज करना मतलब टुकड़ों में बांटना। ओके, सो हमने इसको डीकम्पोज करते हुए टुकड़ों में बांटा। तो 800 का जो एक 100 था उसको हमने निकाल दिया। ओके, एंड इसको 700 रह गया। अब 8 में से 100 निकला तो कितना बचा, 700। तो उस 100 को हमने अलग से मेंशन किया, प्लस 7 टेंस वॉज एज इट इज सेम। नाउ 100, अगर आपको याद है तो मैंने आपको लिखवाया था 100 इज इक्वल टू 10 टेंस। तो ये एज इट इज आया, 100 इज इक्वल टू 10 टेंस। ओके, बट 7, अब ये भी टेंस है, ये भी टेंस है, दोनों को प्लस कर दिया, हमारे पास आ गया 17 टेंस, एंड दिस इज एज इट इज 700। तो अब देखिए क्वेश्चन पे जाएंगे तो इफ वी विल मूव टू द क्वेश्चन, 700 प्लस हाउ मेनी टेंस, दैट इज 17 टेंस। 700 is equal to how many tens, that is 17 tens. Okay, so this is how we will do the decomposing. Okay, and now I'll take the example number 2. अभी आपको ये लिखना नहीं है, I'm just telling you to make you understand. Okay, so let's take one more example. Okay, अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ। कल भी मैंने ये एग्जाम्पल आपको करवाई थी। आई थिंक कई बच्चों को इसमें थोड़ा डाउट है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम। ओके, सो दिस इज 9,000 plus 3 tens, 9,000 plus 3 tens इज इक्वल टू, इसको हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, दैट इज 8,000 plus dash hundreds plus 12 tens plus dash ones। ये तो मैंने आपको लास्ट लाइन दी है कि हमें इसके इक्वल प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है। देखिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ थाउजेंड्स एंड टेंस हैं, बट यहाँ पे हमारे पास हंड्रेड्स भी है एंड वंस भी है। ओके, सो दैट मीन्स हमें इसको डीकम्पोज करना है। अब इसको हम टुकड़ों में बांटेंगे सो दैट वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू दिस। सो देखिए कैसे करेंगे। दिस इज 9,000 प्लस 3 टेंस। ओके, 9,000 प्लस 3 टेंस। सो 9,000 में से हमने 1,000 निकाल दिया, कितना बचा, 8,000। ओके, 9,000 में से 1,000 हमने इसको अलग करके इसको अलग 1,000 है, ये 8,000 प्लस 1,000 प्लस 3 टेंस। 8 + 1 9, तो इस 9,000 को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक 8 में और एक 1 में। ओके, नाउ इफ यू रिमेंबर मैंने जो लिखवाया था 1000 अकॉर्डिंग टू द बुक, ये जो देखिए नीचे लिखा हुआ है 1000 इज इक्वल टू हाउ मेनी हंड्रेड्स, 1000 इज इक्वल टू 10 हंड्रेड्स। 1000 इज इक्वल टू 10 हंड्रेड। तो ये हमारा 1000 एज इट इज रहेगा। दिस इज एज इट इज थाउजेंड्स। ओके, जो 1000 इज इक्वल टू 10 हंड्रेड्स प्लस 3 टेंस। ओके, प्लस 3 टेंस। अब देखिए, अब हमें इसको आगे और डीकम्पोज, अब हमने 1000 को डीकम्पोज कर दिया। नाउ वी विल डीकम्पोज दी 100। तो देखिए जब हम डीकम्पोजिंग करते हैं तो मूव करते हैं 1000 टू 100, 100 टू टेंस एंड टेंस टू वंस, ऐसे डीकम्पोजिंग करते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डीकम्पोज 100। 1000 हमारा डीकम्पोज हो चुका है, अब इसको हम टुकड़ों में बांटेंगे। दैट इज 8,000 प्लस 10, अब इसको 10 में से 1
100 हम निकाल देंगे, 10 में से 100 हमने निकाल दिया, कितना बचा 900। हम एक एक ही निकालते हैं बेटा, उससे ज़्यादा नहीं निकालते। 900 प्लस 100, ओके हमने इसमें से एक निकाल दिया। 10 में से अब इसको हमने 2 पार्ट्स में कर दिया, 900 एंड 100 प्लस 3 10s, ओके। नाउ 8000, नाउ आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस अब देखिए 900 को हम एज इट इज लिख रहे हैं, 900 को हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस 100 इज इक्वल टू हाउ मेनी टेंस, 100 इज इक्वल टू, अगर आपको याद होगा देखिए जो 100 1000 आते हैं इन्हीं को हम चेंज करते हैं। 100 इज इक्वल टू 10 टेंस, 100 इज इक्वल टू 10 टेंस प्लस ये वाला टेंस, दिस इज 3 टेंस। तो देखिए हम हर स्टेप पे बेटा एक एक नंबर को डीकम्पोज करते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं हर एक एक प्लेस वैल्यू को। पहले हमने 1000 को डीकम्पोज किया, 1 8 और 9 था तो 8 और 1 कर दिया। फिर हमने अगले स्टेप पे इसको 10 को अगले स्टेप पे जब हमने 1000 को डीकम्पोज किया तो 8 और 1 हुआ, दैट इज 9, उसको डीकम्पोज किया 100 बनाया। अब 100 को डीकम्पोज करके हमने टेंस बना दिया, ठीक है, 10 टेंस एंड 3 टेंस, टोटल कितना हुआ 13 टेंस। देखिए दैट इज 8000 प्लस 900 प्लस 10 प्लस 3 दैट इज 13 टेंस। अभी हमें वंस भी चाहिए, तो अब हम टेंस को डीकम्पोज करेंगे। 8000 प्लस 900, पहले हमने 1000 को किया, फिर हमने टेंस को किया, फिर हमने 100 को डीकम्पोज किया, अब हम टेंस को करेंगे। 900 प्लस अभी हमारे पास 13 टेंस है तो इसको कर दीजिए 12 टेंस, और एक इसका टेंस अलग हो जाएगा, दैट इज 1 10। अब 1 टेंस इज इक्वल टू 1 वंस, करेक्ट। तो देखिए अब ये हमारा सब स्टेप बन गया। 8000 प्लस 900 जब हमने इसको डीकम्पोज किया, प्लस 12 टेंस प्लस हाउ मेनी, अब ये 1 टेंस किसके इक्वल है 10 वंस की, सो नाउ इट इज 10 वंस। वो एक स्टेप लिखने की जगह इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो देखिए हमने बेटा इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी कि डीकम्पोज आपको इतना बड़ा करना नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया कि दैट इज ये डीकम्पोजिंग होती क्या है, ओके। तो पहले हमने 1000 को डीकम्पोज करके 1000 को 2 पार्ट्स में 8 और 1, हमेशा 1 ही निकालते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकालते, ठीक है। 1000 को डीकम्पोज किया 8000 एंड 1000 में, ओके, उसको एज इट इज रखा। 8000 1000 इज इक्वल टू 10 हंड्रेड्स, ओके, बाकी दोनों सेम। अब हमने 100 को डीकम्पोज करके 900 और 100 बना दिया, दोनों बना, ठीक है। अब उसके बाद 100 इज इक्वल टू 10 टेंस, ओके। अब हमने टेंस को दोनों को सेम ऐड किया। अब टेंस को डीकम्पोज करके 12 टेंस एंड 1 टेंस कर दिया, एंड 1 टेंस इज इक्वल टू 10 वंस। So this is 8900, 12 tens and 10 ones. So this is called decomposing. Okay, this is what we call decomposing. That means हर एक स्टेप पे हम एक एक नंबर को एक एक प्लेस वैल्यू को डीकम्पोज कर रहे, तोड़ते जा रहे हैं. This is called decomposing. And still you are finding any doubt, you can ask me in the class and I'll clarify it there also. Clear? ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है बेटा, ये ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस में ऐसी इतनी लंबी लंबी एग्जाम्पल्स नहीं आएंगी, बट इससे थोड़ी छोटी ही आएंगी, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं आएंगी, ठीक है. सो जैसे कि हमने इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 में ए पार्ट किया था, दैट इज़ द फॉर्म. ये बहुत ज़्यादा लंबी है तो इतनी लंबी डिकम्पोजिशन आपकी लेवल की नहीं है. ओके, चलिए. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.2. ओके, अगेन डिकम्पोजिंग को बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा. ओके, चलिए. सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 4.2. So the question number 1 is subtract 39,000 from 47,000. Subtract 39,000 from
47,000 फ्रॉम 39,000 को हमें 47,000 से, सो दैट मीन्स बड़े से ही छोटा सब्ट्रैक्ट होगा, तो 39,000 को हमें 47,000 से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. ओके, दिस इज द ए पार्ट. सब्ट्रैक्ट 39,000 from 47,000. अब देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा ऐसे, तो अब सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है दैट ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, दोनों 1000 है, सो वी कैन इजिली वेरी सिंपली वी कैन सब्ट्रैक्ट इट. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट इट. ओके, सो देखिए सिंपली सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है कि दे बोथ शुड बी द 1000. ओके, दोनों 1000 होने चाहिए. ओके, या कोई भी सेम होने चाहिए, 1000 नहीं सेम होने चाहिए. अगर बेटा दोनों अलग होते हैं सो दैट विल बी लिटिल बिट प्रॉब्लमैटिक. ठीक है, उसको प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा, तो उसको पहले हमें कन्वर्ट करना होगा, देन विल बी डू द सब्ट्रैक्शन. ओके, चलिए. सो 39,000 फ्रॉम 47,000 वी नीड टू सब्ट्रैक्ट. सो दैट मीन्स 47,000 minus 39,000. Okay, 47,000 minus 39,000, दोनों thousands हैं, so that is thousands. Okay, so अब इसमें हम borrow वाला करेंगे. देखिए बेटा जब हम borrow करते हैं, so when we do the borrowing, कैसे करते हैं, 7 minus 9, 7 में से 9 को हम कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट, नो. सो ये 7 विल बोरो फ्रॉम 4, 7 4 से बोरो करेगा, इसमें से 1 निकलेगा, ओनली 1 ही जाता है, 2 कभी नहीं जाते. सो जब 7 4 से बोरो करेगा इट विल बिकम 3, क्योंकि उसने अपना एक इसको उधार दे दिया. तो अगर 4 ने अपना एक इसको उधार दे दिया तो इसके पास तो एक कम हो गया ना. एंड जब वो 1 इधर जाएगा तो वो 7 का 8 नहीं बनेगा, वो 7 के आगे जाके लग जाएगा. दैट मीन्स इट विल बिकेम 70. Listen one more time. So when we do the borrowing, okay, 4 से 7 छोटा था, 7 can't subtract 9, 7 will not be able to subtract 9. 7 में से हम 9 subtract नहीं करेंगे तो 7 क्या करेगा, it will borrow. वो उससे जो उसके आगे वाले, हमेशा आगे वाले डिजिट से बोरो करते हैं, पीछे वाले से नहीं. तो वो अपने आगे वाले डिजिट से एक नंबर बोरो कर लेगा, एक नंबर उधार ले लेगा. सो जब आगे वाले नंबर से वो उधार लेगा तो इसके पास एक कम हो जाएगा. आपके पास 3 चॉकलेट्स थी, आपको एक और चाहिए, आपके फ्रेंड के पास 5 चॉकलेट्स थी. जब आपने उससे एक ली तो उसके पास 5 की जगह कितनी रह जाएगी, 4 ना. तो वैसे ही जब इसके पास 4 थी तो इसने किसको दे दी, तो इसके पास कितनी हो गई, 3. बट जो 1 है, 1 को हम प्लस नहीं करेंगे 7 में. सो व्हाट विल बी डू, 7 के आगे 1 लगा देंगे एंड इट विल बिकम 17. ठीक है, इतना याद रखिएगा. कभी भी हम उसको जस्ट नेक्स्ट बोरो करते हैं, हम उसको ऐड नहीं करते, हम उसको उसके आगे लगा देंगे, कोई भी डिजिट होगा तो दैट विल बिकम 17. नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट. अब हमारे पास यहाँ ये 77 क्या बन गया, 17 एंड 4 बिकेम 3. नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट 17 minus 9. 17 minus 9 is 8. 3 minus 3, अब ऊपर वाले से ये तो कैंसिल हो चुका है, अब ये 3 बन चुका है. 3 minus 3 8. So after subtracting 39,000 from 47,000, we got 8,000. That is 8,000. So the answer is 8,000. Okay. So this is the solution of the A part of question number 1 of exercise 4.2. Okay, so you can pause the video here and note it down in your notebooks. Chalo, now we will move to the B part. Okay, now we will move to the B part. देखिए, first question B part. In the B part we need to subtract 49 tenths from 50 hundredths. Sorry, from 5 hundredths. 49 tenths from
5 from 500. So we need to subtract 49 tens from 500. ओके चलिए देखिए कैसे करेंगे बेटा इसको. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल देखिए अब यहाँ पे हमारे पास वी आर हैविंग टेंस एंड हियर वी आर हैविंग 100. सो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए छोटे को बड़े में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे. दिस इज टेंस एंड दिस इज 100. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट दिस 500 इनटू टेंस बाय डीकम्पोजिंग. ठीक है 500 को अब 10 में चेंज करना है बाय डीकम्पोजिंग. तो देखिए 500 को अगर जब हम डीकम्पोज करेंगे बेटा दैट विल बिकम अब इसको हमें डीकम्पोज करके टेंस बनाना है. ओके 500 विल बिकम अब देखिए 500 है दैट इज 500. सो दैट इज 50 टेंस. 500 को हम क्या बोलेंगे 50 टेंस भी बोल सकते हैं. 550 टेंस 10 में 1 0 होती है 50 टेंस. 500 इज इक्वल टू 50 टेंस. ओके 500 इज इक्वल टू 50 टेंस. Now we can do the subtraction. So 50 tens minus 49 tens. Now the answer is this is tens. 50 minus 49 that is 1. So the answer is 1 tens. 500 इज इक्वल टू 50 टेंस. देखिए सिंपल देखो मैं आपको इसको बता दूं एक बार. जिसको 500 है अगर इसको हमें टेंस में लेना है तो दिस इज 50. टेंस में कितनी जीरो होती है 1. तो 1 0 इसकी निकाल दी तो कितना बचा, कितना टेंस हो गया 50 टेंस. ओके सो 500 इज इक्वल टू 50 टेंस. जैसे कि 100 इज इक्वल टू 10 टेंस वैसे 500 इज इक्वल टू 50 टेंस. क्लियर. This is the solution of the B part of question number 1. चलिए now let's move to the C part. The C1 is subtract. In the C part we need to subtract 63 hundreds from 16,000. 63 hundreds from we need to subtract 63 hundreds from 16,000 from 16,000. इतना हमेशा याद रखना बेटा कि डीकम्पोजिंग हमेशा छोटे बड़े की होती है. छोटे में कभी भी छोटे को डीकम्पोज करके आप बड़ा नहीं बना सकते. यू विल ऑलवेज डीकम्पोज द बिगर वन इनटू द स्मॉलर वन. बड़े को छोटे में डीकम्पोज कर सकते हो. देखो बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में तोड़ सकते हो. छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में कैसे तोड़ोगे, बनाओगे. ओके सो डीकम्पोज भी उसको तोड़ के छोटा बनाना. सो जनरली बड़ी चीज़ को हम तोड़ के छोटा कर सकते हैं. ओके सो हियर इट इज हंड्रेड्स एंड हियर वी आर हैविंग थाउजेंड्स. So one is hundreds and another is thousands. So for subtraction we need the same place values. यहाँ पे हमारे पास hundreds हैं, यहाँ पे हमारे पास thousands हैं. So that means we need to change the thousand into hundreds. देखिए अब मैं आपको बताती हूँ 1000 is equal to 1000 हमने किया था is equal to 10 hundreds. करेक्ट. 1000 इज इक्वल टू 10 hundreds. तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 16,000. सो हियर वी आर हैविंग 16,000. सो 16,000 इज इक्वल टू 160 hundreds. 16,000 इज इक्वल टू 160 hundreds.
वैसे समझ में नहीं आ रहा कि 16,000, ओके। 100 में तोड़ना है तो 100 में 2 zeros होती हैं, ये निकाल दी 2 0, तो कितना 100 बन गया ये, दैट इज 160 hundreds. Okay, now we can easily subtract it. Yes, okay. Now subtract 63 hundreds from 16,000. So 16,000 is equal to 160 hundreds. So 160 hundreds, 160 hundreds minus 63 hundreds minus 63 hundreds. So let's subtract it. ये भी हमारा आंसर भी हंड्रेड्स में ही आएगा, ओके। देखिए, नाउ अगेन वी विल डू द सब्ट्रैक्शन विद बोरो. सो 0 minus 3, कैन यू सब्ट्रैक्ट 0 from 3, सॉरी 3 from 0? नो. तो ये 0 6 से बोरो करेगा, ये क्या, जब 6 इसको अपना एक दे देगा इट विल बिकम 5, और ये 0 क्या बन जाएगा, 1 इसके आगे लग जाएगा, इट विल बिकम 10. So now can we subtract 10, 3 from 10? Yes. 10 minus 3, 7. Okay. Now 5 minus 6. So can we subtract 5 from 6? Sorry, 6 from 5. क्या हम 6 को 5 में से माइनस कर सकते हैं? No. So what will we do? जो 5 है ये इससे बोरो करेगा, तो जब 1 अपना इसको 1 दे देगा तो ये इसके पास क्या रह जाएगा, 0, क्योंकि इसने जो 1 था वो भी उसको दे दिया. नेक्स्ट, after giving 1 to this it will become 15. कितना बन गया, 15. So 15 minus 6, 9. 15 minus 6 is 9. So after subtraction we got 97 hundredths. So the answer is 97 hundredths. Answer is 97 hundredths. Okay. So this is the solution of C part of question number 1 of exercise 4.2. So you can pause your videos here and note it down in your notebooks. चलिए, next, now we need to convert the D part. Let's move to the D part. The D part is 14 hundredths 6 tenths, subtract 14 hundredths 6 tenths from 3 thousandths. Okay, D 14 hundredths 6 tenths from 3 thousandths. Okay, so now we need to subtract them. तो चलिए देखिए, अब ये हमें यहाँ पे हंड्रेड्स एंड टेंस हैं, एंड हियर वी आर हैविंग थाउजेंड्स. तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है अब हमें. ओके, तो करिए, उसको हम डीकम्पोज करेंगे. मतलब देखिए, नाउ वी नीड टू डीकम्पोज इट. ओके, सो नाउ वी विल चेंज इट. देखिए, सबसे पहले हम डीकम्पोज करते हैं 3000 को. देखिए बेटा, हमें कन्वर्ट सब्ट्रैक्शन के करने के लिए हमें उसको हंड्रेड्स में और टेंस में कन्वर्ट करना है. सो 3000 इज इक्वल टू 30 hundredths. 3000 इज इक्वल टू 30 hundredths. देखिए, 3000 इज इक्वल टू 30 100. 100 में 2 zeros होते हैं, 30 hundredths. बट हमें हंड्रेड्स के साथ साथ टेंस भी चाहिए. अब इस 30 hundredths में से हम 100 निकाल देंगे. तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम 29 hundredths. ओके, इसमें से हमने 100 निकाल दिया. सो 100 आपको याद है, 100 इज इक्वल टू हाउ मेनी टेंस, 10 टेंस इज इक्वल टू 10 टेंस. तो देखिए, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया.
ओके तो पहले 3000 इज इक्वल टू 30 हंड्रेड्स. अब 30 हंड्रेड्स में से हमें सिर्फ हंड्रेड्स के साथ साथ बेटा हम सब्ट्रैक्ट के लिए टेंस भी चाहिए. तो 100 में से हमने एक 100 निकाल दिए 30 100 में से, तो कितना हो गया 2900 एंड 100 इज इक्वल टू कितना होता है 10 टेंस. सो दैट इज टेंस. नाउ वी कैन इजिली सब्ट्रैक्ट इट. यस. सो दैट मीन्स अब इसका मतलब दैट मीन्स 3000 इज इक्वल टू 2900 एंड 10 टेंस. तो लिखिए 29 hundreds 10 tens माइनस कितना माइनस करना है 1400 6 tens. ओके सो लेट्स सब्ट्रैक्ट इट. पीछे शुरू करेंगे. टेंस में से टेंस माइनस करेंगे. सो आंसर विल ऑल्सो बी इन टेंस. ओके 10 माइनस 6 4. 100 में से 100 माइनस करेंगे. लेट 29 माइनस 14. 9 माइनस 4 5. 2 माइनस 1 1. सो द आंसर इज 1500 4 tens. 4 tens. So this is how we are going to solve these kinds of sum. Okay. So this is the solution of D part of question number 1. The last part, the E part, you are going to try by yourself. Okay. So that you, if you face any doubt, I'll clear in the online class. Okay. So with this, I'm just ending the session here only. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody, have a great day.